On to the third video. तो पहले मैं समझा दूं ओके कि ये ओके, भाई साहब समझ अभी आ रहा बता है। रहे हैं कि इनका सप्लीमेंट स्टैक है और ये तो होना जरूरी है। मतलब दीज आर एसेंशियल सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस गाय। तो अभी देख लेते हैं एसेंशियल सप्लीमेंट्स क्या है भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गलत खा रहा हूँ। सप्लीमेंट्स जो आपको साला लेने ही लेने हैं यार, लेने ही लेने हैं, ले नहीं ले। बिकॉज दे रियली गोना हेल्प यू। आई एम श्योर मैं बात एसेंशियल ही करूँ, लेकिन आपका ध्यान इसमें, तो इससे ध्यान हटाओ और सीधा बात करते हैं हमारे सुट्टे पे एसेंशियल्स की, ध्यान मत राइट। रखो भाई, सो सबसे पहले इस पे देख लो। कोलाजन। ये कोलाजन क्यों चाहिए यश भैया हमें? कोलाजन। कोलाजन इसलिए चाहिए ताकि आपके बाल, आपके नेल्स और आपकी स्किन तीनों की इम्पोर्टेंटली, मतलब तीनों चीज़ों का आप ध्यान रख पाए, तो कोलाजन रात को सोने से पहले ज़रूर लें। विटामिन सी, इसकी तो बात करी जो कि हम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता डाइजेशन है। के लिए बहुत अच्छा होता अपराइज D3 है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। केमिस्ट से मिल जाएगा आपको। केमिस्ट से आयरन, आयरन, ये भी जॉइंट सपोर्ट में हेल्प करता है और ये भी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट ये है। हमेशा लेता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट ट्रिटीवा, स्किन ट्रिटीवा। के लिए, एक्ने ना हो उन सब के लिए guys। तो ये सब चीज़ें केमिस्ट से मिल जाएंगे आपको, कोई ब्रांड नहीं, कुछ ठीक नहीं, है भाई, कहीं से भी आप ले लीजिएगा। केमिस्ट से डायपर भी मिल जाती है। ठीक है, तो भाई अब बताओ कि ये जो एसेंशियल एसेंशियल सप्लीमेंट्स भाई ने बोले हैं, तो इनमें से कितने इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से तो ये मानना है कि भाई ये सारे साइकिल वाले सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, आप यस इसमें अगर D3 हटा दो, D3 भाई ने बिल्कुल बोला है कि D3 लेना चाहिए, बट D3 तब लेना चाहिए अगर आपने एक अपना ब्लड वर्क करा रखा है और आपकी D3 की वैल्यू कम आ रखी है, जो कि 95% ऑफ द टाइम जो अपन इंडियन लोग हैं उनकी D3 वैल्यू कम ही आती है, बिकॉज हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठते। ठीक है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को भी मैं पहले ही ब्लड वर्क कराने के लिए बोलता हूँ ताकि पता लगता है कि क्या डेफिशिएंसी है। मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ। अच्छा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कि भाई D3 का तो ये है, बाकी आप बताओ भाई चैतन्य भाई, क्या कहना है बाकी Like, सबका। actually, I would sort of put more into this. Essentials हमेशा डिसाइड होते हैं आपके गोल्स के हिसाब से। मतलब कि फॉर फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं साल के मान लो 6 महीने बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम पे हूँ, जहाँ पे मेरे आउटडोर वर्कआउट्स भी हैं, जहाँ पे मेरा वेट ट्रेनिंग भी है, एंड जहाँ पे आई एम पुशिंग माई बॉडी टू इट्स मैक्स लिमिट, राइट। एंड मैं कोई ड्रग्स वग्स यूज नहीं करता। तो इस केस में मेरे लिए एसेंशियल्स कुछ और भी हो जाएंगे। मतलब यूजुअली हो सकता है मैं साल में अगर खाली वे प्रोटीन क्रेटीन लेता हूँ, शायद PAA, तो जब मैं दूसरे टाइम पे हूँ तो आई माइट ऐड विटामिन सी, आई माइट ऐड विटामिन D3, आई माइट ऐड सम सॉर्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो देखो, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ दो चीजें। ऐसा किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मतलब मेरे पास 3-4 चीजें ऐसे पड़ी रहती हैं, राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए यूजलेस है या कुछ? नॉट रियली। आई गो वन बाय वन। इसने सबसे पहला सप्लीमेंट कौन सा बोला? कोलाजन। कोलाजन। तो कोलाजन इन्होंने बोला नेल्स और इन सब के लिए, यस होता है, बट इसका एक और बहुत बड़ा रोल होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ के लिए यूज होता है। मतलब कि वो तब यूज करो जब आपके कनेक्टिव टिश्यू पे थोड़ा सा लोड पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो अभी डेडलिफ्ट करनी सीख ही रहा है, उसको कोलाजन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली कोलाजन जनरेट करती है। उसको कोलाजन की तब जरूरत पड़ेगी जब वो अपनी बॉडी की पीक पे आ रहा है या आ रही है। तो उस केस में कोलाजन यूज करो। कोलाजन इज नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी protein. It's a protein only, but it's not a very high quality protein, which means your body won't really synthesize all of the collagen. It might just end up getting wasted. So you might not necessarily need it if you're not training damn hard. Now, सबको लगता है यहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो टू डिटरमाइन दैट यू नीड अ प्रोफेशनल कि क्या है, व्हाट इज ट्रेनिंग हार्ड, बिकॉज एवरी अदर पर्सन थिंक्स दैट दे आर ट्रेनिंग हार्ड। देन इफ यू टॉक अबाउट विटामिन सी आपका कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ को प्रमोट करता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करता है। तो जो कोलेजन और विटामिन सी है, दे वर्क टुगेदर, एंड विटामिन सी आल्सो प्रमोट्स आयरन एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन सी भी तब लो आप, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। इट्स इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला गट हेल्थ या डाइजेशन को सपोर्ट करता है। डाइजेशन बोला विटामिन सी।
डाइजेशन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट है तो डाइजेशन में भी कुछ ना कुछ रोल होगा, बट आई डोंट थिंक इट्स टू डायरेक्ट या इन करेक्ट नेचर. आई वोंट करेक्ट, इट्स यूज नॉट टू विटामिन सी डायरेक्ट. फॉर हाँ करेक्ट. या आई वोंट यूज विटामिन सी फॉर डाइजेशन. आई वुड यूज समथिंग एल्स फॉर डाइजेशन, पाचन लाइक शक्ति बढ़ाने के लिए. ले मैं 52, कुछ और ले लूंगा ले यार. 52 ले लेंगे. Maybe something else, maybe something like probiotics, prebiotics. वही खा लूंगा मैं यार. Probiotics, yes, You know, but vitamin C is something जो मैं again तभी लूंगा जब मैं अपना training intensity अच्छा खासा रखा हुआ है. I'm pushing myself beyond the limits, things like that. बाकी और क्या बताया इन्होंने? D3 पे D3 कुछ भाई बताया. आप बताओ थोड़ा बहुत. अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव. जैसे बोला कि आपके जो ब्लड पैरामीटर्स है या आपका जो ओवरऑल हेल्थ है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा. लेट्स से कैल्शियम और ये सब भी है. लेट्स से इफ अ पर्सन इज रियली डेफिशिएंट इन कैल्शियम तब वो सप्लीमेंट करे उसको. अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपका जो ये सब लेवल्स है तो आप सिर्फ फूड को भी ठीक करके कर सकते हो. बट ऑनेस्टली सारा फूड आप नहीं ले सकते. लाइक बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो मैं दूध पीना शुरू कर दूं. तो मैं उनको बोलता हूँ कि डेली बेसिस में आप उतना दूध नहीं पी पाओगे या उतना कंसिस्टेंट बेसिस में नहीं पी पाओगे जितना आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है. और कितनी डेफिशिएंसी किसको है वो डिपेंड करता है कि वो इंसान के ब्लड वर्क में क्या आ रहा है. तो सबके सामने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में 1.5 मिलियन फॉलोअर्स के पास आके बोलना कि आप अगर जिम जाते हो तो आप ये सब लो ही लो, इट इज नॉट राइट. बिकॉज आई कैन बी अ पर्सन हु हैव जस्ट जॉइंड जिम. आज मैं इस वीडियो को देख के कल जाके 2000 का सप्लीमेंट खरीद लूंगा. मेरे पास फिर वे प्रोटीन के पैसे नहीं आएंगे जो ये सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और आई नीड माय प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. आधे लोग के वो भी पूरे नहीं होते हैं. प्रोबेबली आई एम कंपेयरिंग विद माई सेल्फ टू अभिषेक भाई की ये 4 साल से जा रहे हैं. इनके लिए अगर हो सकता है कि इनके कुछ ब्लड पैरामीटर्स है जिनके लिए ये जरूरी है और वो एडवांस लिफ्टर है तो हो सकता है इनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं बेस्ड ऑन हिज डाइजेशन, बेस्ड ऑन हिज ब्लड पैरामीटर्स, ये सब इम्पोर्टेंट हो. ट्रू ब्रो. लास्ट वाला तो एक्ने वाला था भाई. तो उसके लिए क्या करें? भाई उसके लिए भाई गांड पे टीके मत लगाओ बस. बस ये हुई ना बात. वो तुम साला अपने अंडरवेयर में सोते हो ना, अंडरवेयर या पजामा पहन के. मुझे तुम्हारे अंडरवेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पजामे में. व्हाट आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू इस पे वो फैक्ट गूगल कर लेना. ठीक है. तो बताने मैं ये वाला हूँ, अब कई सुन के हैरान हो जाएंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं. बट इट्स अ फैक्ट कि भाई अगर आप रात को टाइट अंडरवेयर पहन के या पजामा पहन के सोगे, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. इट मे इम्पैक्ट योर स्पर्म क्वालिटी. भाई एक चीज़ इतनी टाइट पहन रखी है, आप उसको सोए जा रहे हो, ऑब्वियसली दे नीड सम ब्रीदिंग. हवा आने दो भाई, स्पर्म क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात, इफ़ यू स्लीप नेकेड, अगर आप नंगे सोओगे, इट विल हेल्प यू विद योर स्लीप क्वालिटी, इट विल हेल्प यू स्लीप बेटर. तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नंगे सो, कमांडो सो. और ये रात में जो अगर गंदी आदत है आपकी कपड़े पहन के सोने की रात में, बदल लो, फायदे में रहोगे. ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ. मैं नंगा सोने वाला हूँ अभी. क्या हुई यूनाइटेड किंगडम में क्योंकि वो बर्फ में नंगे सो गए. चड्डी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है भाई मैं चलता हूँ. ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ. गोटे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है भाई, अब मैं चलता. ओ भाई अरे क्या भाई है, यार. आपके घोटों को सांस चाहिए. पहले तो जब इस भाई ने बोला कि देखो मुझे पता है कि आप कच्छे में सोते हो और ये वो, मेरी फट गई. क्योंकि इस बंदे को कैसे पता कि मैं कच्छे में सोता हूँ? पहली भाई चीज तो मुझे ये. लगता है पर्सनली, मैंने वीडियो देखे मैंने बोला पर्सनली क्यों बोल रही है ऐसे कि मुझे पता इतना है कि आप पर्सनल हो गया भाई. हाँ इतना पर्सनल हो गया भाई. फिर कहता मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने थोड़ी सांस ली. मुझे तुम्हारे अंडरवेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं. मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है हाश. इंटरेस्ट बच तो गए नहीं है भाई. भाई. बंदे ने का पहला कमेंट देख लो, नंगा अकेले सोना है या किसी के साथ, ये तो बताया नहीं भाई. यही तो मेन था. ओ भाई साहब, भाई इस पे तो हम क्या ही कमेंट करें. फिटनेस भाई कुछ ने ये भी लाइक करी हुई है यार. ओ व्हाट द भाई मैंने तो पहले बोल दिया कि मैं फैन हूँ. मैंने तो बोल दिया मेरे लिए फैन बॉय मूवमेंट है. मैं सब कुछ सीखता हूँ यहीं से. मैं तरुण गिल भाई. यूनिवर्सिटी मुझे बस मुझे अब ये बता दो. बात तो इन्होंने सही करी है यार. मतलब ऐसी ऐसी बात नहीं है. मैं नंगू पंगू सो के कंफर्टेबल तो लगता है. कंफर्टेबल लगता लगता है है भाई आगे हाँ हाँ. और
बाकी ये मतलब नहीं पता एकदम भाई, भाई डॉक्टरों ने की ये जरूरत नहीं क्या है बताया। दुनिया में यार। हाँ भाई ने ये नहीं बताया ना, देखो भाई सारे फर्टिलिटी सेंटर अब ये बंद हो जाने चाहिए, पहली चीज तो ये वीडियो देखने के बाद हम्म, वो गए गांड मराने। सही बात। ठीक है, तो भाई अब ऐसा है कि अगर स्पर्म क्वालिटी हमारी बढ़ जाएगी तो मैं नंगा होने के बाद मस्त सुट्टे मार सकता हूँ रोज। ठीक है, मैं मस्त दारू पी सकता हूँ, गंदा खाना खा भाई सकता हूँ, फास्ट फूड। मतलब हम फिर तो जो वो सेंटर वेंटर है वो लोग बोले कि आप लोग घूमो भी ऐसे ही, सुबह उठ के भी आपको क्यों हम्म, पहनना है, बिल्कुल घूमो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही भाई, घूमो। क्या दिक्कत है। अब मतलब केरला में जो लुंगी पहनती है वो लोग स्पर्म फर्टिलिटी तो सबसे हाई होगी भाई, वो लोग तो मुंह से पूरे सांस लेते हैं, चड्डी नहीं पहनते होंगे तो भाई। हम ये केरला में लिटरेसी के बाद भाई हाईएस्ट स्पर्म। हवा लगने दो भाई, हवा। ओ भाई साहब, तो भाई इस पे तो यार अब इस पे मस्त हम हंस सकते हैं, बस इस पे देर इज नो नॉलेज टू गिव। बस यही नॉलेज हाँ, देंगे कि देखो भाई, अगर आपको जो नंगे कंफर्टेबल लग रहा है, जो कंफर्टेबल लग रहा है भाई, आप वो वैसे सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई गोटों को सांस देनी चाहिए तो आप वो भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, कि उनको प्रोटेक्शन भाई में थोड़ा से संभाल के रखना। इमेजिन आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपके पास 2 ही रूम है जहाँ पे आपके साथ आपका भाई सोता है और आपका कजन सोता है, तो फिर तो खत्म, भाई कह टाटा रहे, बाय। भाई ने ये नहीं बताया, तरुण भाई ने कह रहे भाई कूलर के सामने एकदम पछाड़ के ऐसे सो जाओ, एकदम मस्त नींद आएगी भयंकर। उड़ने तो लगेगा भाई भाई। उड़ने लगेंगे भाई। फ्लाइंग तो गोटे। वाओ, फ्लाइंग गोटे, वाओ। तो भैया मजा आया ये सुन के। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। भाई बोल रहे हैं कि सोया चंक्स के बारे में भाई ने बात करी है, तरुण भाई ने। तो उनके जो ट्रेनर है यश भाई, जो ऐसे करते हैं तो आज वो बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। बूब्स हैं, सोया नहीं खाना, आई कांट हैव सोया चंक्स। क्या मेल बूब्स में सोया चंक्स खाया जा सकता है, नहीं खा सकता? अब इसको लेके कई थियोरीज, कई रिसर्चेज है। समझाना भाई, खा सकते नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हो। बिल्कुल खा सकते हो आप, सोया चंक्स बिल्कुल खा सकते हो। वेजिटेरियन ऑप्शन क्या खाओगे? फिर डेयरी पे जाना पड़ेगा, फैट आएगा, तो फिर ऐसे तो वेजिटेरियन बॉडी बना ही नहीं पाएंगे। तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। साइटो एस्ट्रोजन, दो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है और ह्यूमन एस्ट्रोजन, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये मिथ और जो भी ये झूठ चल रहा है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सोया चंक्स खाने से मेल बूब्स आएंगे या फिर कोई भी इशू होने वाला है। हाँ, बूब्स अगर आएंगे तो ऐसे आएंगे जो बहुत सेक्सी लगेंगे, देख रहे हो ना? सेक्सी रहेगा। तो सेक्सी वाले बूब्स के लिए सोया, और मेल बूब्स के लिए जो खाना जो आप खा रहे हो वो खाते चलो। चलो गाइस, चलो गाइस। और पकड़ लेगा ऐसे करके, ओ मैंने तो बैन को भाई क्या बंदे, क्या इशारे। नहीं अब ऋतिक रोशन को लेना ही नहीं चाहिए था विक्रम वेदा में, गलत ले लिया भाई। सही बात, दिस सेक्सी दिस मैन बुक तो इज इनके पास ही है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिंग ब्रो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग, तो फक। यार ओ मेरे तो, लवली एक्टिंग यार। वाओ, नाइस, लव्ड इट, डायलॉग डिलीवरी अलग लेवल पे थी। लव्ड इट। अगर कोई, आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसको बॉलीवुड में रोल मिल जाएगा जल्दी। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है आई भाई। थिंक चाहता है यही है। तो चलो ये सबसे अपने हाइपरट्रोफी कोच से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बता पाएंगे सोया चंक्स के बारे में कि भाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो बताइए चैतन्य भाई। बात सही है, डायलॉग डिलीवरी बेकार थी वैसे। ये बात इन्होंने रीजनेबली ठीक ठाक कह दी, इग्नोरिंग ऑल ऑफ दीज मेन थिंग्स, ऑल ऑफ दीज ओवर एक्टिंग बिट्स। सोय चंक्स खा सकते हो। सोय से जो एक मिथ आया था वो ये आया था कि इट इंक्रीजेस एस्ट्रोजन लेवल, सो साइटो एस्ट्रोजन जैसे इन्होंने बोला, लोग उसको समझ रहे थे कि वो एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन से मैन बूब्स आ जाते हैं। नॉट रियली, उसमें आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एक्चुअली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ही बढ़ाते हैं, नॉट सिग्निफिकेंटली बट डिसेंटली। सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर मैन बूब्स इज जब बॉडी में एक्सेसिव फैट जनरेट होता है ना, एक्सेसिव फैट जब हम गेन कर लेते हैं, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये फैट बेस्ड हार्मोन ही, और सारे हार्मोन्स फैट बेस्ड होते हैं। मतलब जब तक बॉडी में अच्छे से फैट रेगुलेशन नहीं होगा तब तक ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तभी पीपल व्हेन दे आर डाइटिंग डाउन, प्रेप कर रहे होते हैं यू नो बॉडी बिल्डिंग की, स्पेशली नैटी एथलीट्स,
जो एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन डोजेजेस पे नहीं होते, तो उनका टेस्ट लेवल काफी कम हो जाता है। तो वो एक साइन है कि बॉडी में जब फैट कम होता है, फैट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है यार, लाइक स्टोर्ड बॉडी फैट, इट आपके सारे हार्मोन्स उस पे बेस्ड होते हैं। सो एनीवे, जब ये एक्सेसिव हो जाता है ना, तो दैट एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन गेट्स सॉर्ट ऑफ कन्वर्टेड इनटू, आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट, बट सॉर्ट ऑफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ विच वो शो होता है मेल्स में इन मतलब इन द फॉर्म ऑफ मैन बूब्स। तो एक फूड आइटम को बोलना कि यार इसकी वजह से ये होता है, इट्स नॉट फेयर इन माय ओपिनियन। एंड आपको ओवरऑल अपना बॉडी फैट का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आप अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो तो एनीवे आपका बॉडी फैट बढ़ेगा, जिसकी वजह से शायद आपके मैन बूब्स का चांस बढ़ जाए। So just balanced diet consume karo around maintenance deficit, whatever your goals are, and keep training. Don't do any specific exercises for reducing your chest fat, because that's not going to work. Spot reduction is not possible. That's about it, यार. Why overcomplicate it? I just made this chest fat पे वीडियो भाई, अभी रील बनाई थी मैंने। तो वो बहुत सिंपल सी चीज मैंने यही बोली थी कि आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो। आप डोंट फोकस मोर ऑन योर लोअर पेक्स कि मैं वो कर करके मैं सिर्फ यही कर करके मेरा फैट रिड्यूस हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही सही चीज भाई, आपने एकदम ऑन पॉइंट बात करी। ये सब मेरे को भी बहुत पहले से ही पता था, बट पता है क्या है, अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इंस्टाग्राम पे देयर इज अ ट्रेंड कॉलिंग आउट समवन ऑन अ डिबेट, ठीक है। तो अभी देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई सोया चंक्स खाओगे तो आप खत्म हो, आपको खाना ही नहीं चाहिए सोया चंक्स। और उनकी जो फॉलोअरशिप है भाई, वो बहुत के भी ऊपर के, मतलब इतनी दबा के, और वो बंदे दावा करते कहते आ जाओ डिबेट कर लो मेरे से। तो आज की डेट में ये भी कंफ्यूजिंग हो गया है लोगों के लिए कि भाई अब क्या माने, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मेरे हिसाब से, आई गेस चैतन्य भाई के हिसाब से, एंड मैं प्रिटी श्योर हूँ कुश भाई के हिसाब से खाना चाहिए भाई, ठीक है। तो कुश भाई, आई बिलीव कुश भाई आप भी सहमत हो गए इस बात पे? क्योंकि पाकिस्तान का कैप्टन जो बोलता है ना, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, माय रिएक्शन इज सेम ओनली, नो डिफरेंट। आपका वही है, बी हियर टू विन। माय रिएक्शन आल्सो सेम, नो डिफरेंट, सेम। चैतन्य भाई played well, he said well, and male boobs no, soya chunks yes. So guys, that is it for today. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। एंड हमारा भाई जो हमारा पैनल है, तो हमारा यही मानना है कि अगर ये जो हमने रिएक्शन वीडियो बनाई है, विच इज एक्चुअली नॉलेजेबल कंटेंट था, ये हमारी तरफ से, ये कोई एक रोस्ट वीडियो नहीं थी, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका। तो अगर ऐसा ही इन फ्यूचर आप चाहते हो कि हम मनाएं और हम ही इस पैनल पे रहे, और हम और किसी और बंदों को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई? और भी कर सकते हैं ना हम, नॉलेजेबल बंदों को, नॉलेजेबल बंदे ही आएंगे उनके साथ, हम लोग के साथ, कि आप भी रिएक्ट करो। चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, एजे फिटनेस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।